बड़े बूढ़े कह गए हैं कि बाबू फेंको, जबरदस्त तरीके से फेंको, लेकिन इतना मत फेंको कि आदमी लपेट ही ना पाए। अब ऑस्ट्रेलिया में ऑलराउंडर मिचेल मार्श जो है उन्होंने ऐसा फेंका कि हमको भी लगा यार कि इसको लपेटे तो लपेटे कहां से, मतलब कोई तो लॉजिक होना चाहिए। दरअसल मिचेल मार्श जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक प्रीमियम ऑलराउंडर है, मुझे बहुत पसंद है एक बैट्समैन के तौर पर। मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे बल्लेबाज हैं जो खतरनाक हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि फाइनल में जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भिड़ेंगे तो ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतेगी। हमने कहा चलो हो सकता है भाई, पाकिस्तान वाले कहते ही हैं कि जुगाड़ लगा रखा है इंडिया ने, तो हो सकता है इस बार जुगाड़ जो है वो शायद ऑस्ट्रेलिया के पास चला जाए। फिर ऑस्ट्रेलिया 450 ठोके। हमने कहा चलो जी हो सकता है, अहमदाबाद की पिच है, वहां पे कई बार आसमानी बारिश रनों की होती है, हो सकता है शायद वो भी हो जाए। लेकिन फिर कह दिया जी इंडिया जो है वो केवल 65 रनों पे ऑल आउट हो जाएगी और ऑस्ट्रेलिया जो है वो 385 जीत जाएगी। हमारा मन किया कि बस हम उसके बाद यही उठाने का मन किया हमारा मिचेल मार्श को लेकर, लेकिन हमने कहा छोड़ो जी यार, दिल्ली कैपिटल है, दिल्ली में हम रहते हैं, क्यों फालतू करना। लेकिन जोक्स अपार्ट, मिचेल मार्श की ये कहानी जो है ये काफी ज्यादा वायरल हो रही है और ये बयान उन्होंने एक्चुअली अभी नहीं दिया है, 6 महीने पहले एक पॉडकास्ट में दिया था जिसमें कहा था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल होगा, ऑस्ट्रेलिया 450 बनाएगी, इंडिया 65 पे ऑल आउट हो जाएगी 385 से। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम में दमखम तो है यार, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक टीम जो मतलब पिछले 15 अक्टूबर को 10वीं रैंक पर थी, आज वो वर्ल्ड कप फाइनल खेल रही है 19 नवंबर को इंडिया के साथ, तो नो डाउट दे आर वेरी गुड टीम। शुएब अख्तर ने भी कहा था कि एक ऐसी टीम है जो लड़ना जानती है और पिटेगी तो फिर पीटना जानती है और फिर टॉर्चर करना जानती है और वो हार नहीं मानते। दैट्स द बेस्ट क्वालिटी अबाउट ऑसीज की, आप वो लड़ते हैं, आप उनको रगड़ के नहीं हरा सकते हैं, आप वो लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मैच में रहेंगे और फिर जीतने की कोशिश करेंगे और ये उनके साथ नीचे तक है, मतलब ऊपर के बल्लेबाज हैं। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर लैक करता है, बाकी तगड़ी टीम है, नीचे गेंदबाज भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। पिछले मैच में देखिए कमिंस और स्टार्क ने 35-40 गेंद खेलकर मैच जिता दिया। लेकिन इंडिया यार बेहतर टीम है, इंडिया 10 मैच जीत कर आई है और मुझे पूरी गट फीलिंग है कि 2003 में जो हुआ था उसी का वाइस वर्सा रिपीट होने वाला है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था, फिर फाइनल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया हुआ था, फिर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था। मुझे लगता है मिचेल स्टार्क ने जो कहा है इसका उल्टा होगा, हालांकि 385 तो इंडिया नहीं जीतेगी, लेकिन 150-200 रन से आराम से हम जीतेंगे, 150 रन से आज में जीतेंगे और मैच हम जीत जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आखिरी तक जाएगा, मैक्सवेल को हम खा लेंगे, हमारे पास प्लेयर हैं जो मैक्सवेल को खाना जानते हैं और मुझे लगता है कि मैक्सवेल का तोड़ जडेजा के पास है, क्योंकि सीधी सीधी गेंद मारते और टक से जाके जो डंडे पे लगती है, मैक्सवेल का डंडा मुझे गिरता हुआ दिख रहा है कि टड़ाक बोल्ड, मैक्सवेल आउट, तालियां बजाइए भाई साहब। सो ये सारे सपने हैं, लेकिन फिर भी 5 कमियां ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहली कमजोरी है स्पिन डिपार्टमेंट। स्पिन डिपार्टमेंट के सामने ऑस्ट्रेलिया संघर्ष कर रही है और ये हर मैच में देखा, ऑस्ट्रेलिया के 30 बल्लेबाज ऐसे हैं जो अब तक स्पिन के सामने आउट हो चुके हैं, यानी हर मैच में कम से कम 3 विकेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया देती है। नीदरलैंड और इंग्लैंड के बाद सबसे खराब इनकी परफॉर्मेंस है। तवरेज शमसी और केशव महाराज को हमने देखा कि सेमीफाइनल में कैसे परेशान किया, हालांकि वहां कंडीशंस का ही फर्क था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जडेजा और कुलदीप जो बहुत अच्छे बॉलर हैं, विकेट टेकर्स हैं, वो 31 विकेट ले चुके हैं, वो इनको परेशान करेंगे और वो दोनों अच्छे बॉलर हैं, मतलब जबरदस्त हमारे प्लेयर्स हैं। तो मुझे लगता है कि स्पिनर्स तोड़ निकालेंगे, स्पेशली कुलदीप एंड जडेजा। ये एक अच्छी कहानी होना है। दूसरी कहानी है कि ऑस्ट्रेलिया मिडिल ओवर में बहुत संघर्ष कर रही है। ऑस्ट्रेलिया, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको हराना है तो आप टॉप ऑर्डर को पकड़ लीजिए, आप ऊपर के 3 विकेट गिराइए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट विकेट ट्रेविस हेड का। हेड मुझे इसलिए कहता हूं बार बार में क्योंकि वो बंदा 6 ओवर भी रह गया तो इंपैक्ट वाली इनिंग डालता है, तो उसको आपको आउट करना है। एक दूसरा आपको विकेट निकालना है मिचेल मार्श का। मिचेल मार्श कुछ भी बोले, लेकिन मिचेल मार्श प्लेयर तगड़े हैं और बहुत उनको मैं प्लेयर के तौर पर आइडलाइज करता हूं, उनका भी टिकना जरूरी नहीं है। एंड ऑल्सो वार्नर, हालांकि वार्नर का विकेट हम निकाल लेंगे, वार्नर मुझे उतना खतरा नहीं लगते। ये पहले 2 और तीसरी प्रायोरिटी मेरी मैक्सवेल। सो आई थिंक ये 3 जो हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए प्लेयर हैं, जिनको अगर आपने आउट किया तो फिर आपका मैच बन जाएगा। चौथे पे फिर वार्नर आते हैं और बाकी सब जो है वो दाएं बाएं एडजस्ट हो जाते हैं। मुझे मिडिल ओवर में ऑस्ट्रेलिया इसलिए भी संघर्ष करती है क्योंकि इसमें तो लाबुशेन स्लो खेलते हैं, 70-80 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो वहां मौका बनता है। टीम इंडिया ने मिडिल ओवर में 47 विकेट निकाले हैं, यहीं पर शमी का कमाल दिखता है, यहीं पर कमाल कुलदीप का दिखता है, यहीं पर कमाल जडेजा का दिखता है। सो आई थिंक ये काफी इंपैक्टफुल रहता है और इसमें तो लाबुशेन हमारे लिए बहुत ही अच्छे इंसान है, क्योंकि लाबुशेन का स्ट्राइक रेट 77 का है, स्मिथ का स्ट्राइक रेट 81 का है और ये दोनों हमारे लिए खेलते हैं, तो ये हमारे लिए मैच विनर साबित होंगे। सो आई एम वेरी ग्लैड कि ये दोनों टीम में रहें और उससे हमारा काम है।
ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया के जो गेंदबाज हैं उनका इंपैक्ट नई बॉल से बहुत नहीं दिखा है। मतलब ये मैच पिछला वाला अगर हटा दे तो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी बहुत खराब थी। 9 मैच में 9 विकेट उन्होंने निकाले हैं पावर प्ले में, जो बताता है कि बड़ी फुद्दू बॉलिंग रही है उनकी। पैट कमिंस, हेजलवुड और ये तमाम, और उसमें भी 9 विकेट में भी आप देख लो, अगर पहले मैच में इंडिया के 3 गिरे थे, कल 4 गिरे थे, 7 विकेट आप हटा दो 2 मैच में, तो 10 मैच में 13 विकेट है। यानी कि 8 मैच में उन्होंने 6 विकेट निकाले पावर प्ले में, जो बताता है कि इनकी बॉलिंग जो है वो बड़ी फुद्दू है और पावर प्ले में इतना इंपैक्ट इनका जो है वो नहीं रहता। 10 मैच में इनका 13 विकेट है, 36 का इनका एवरेज है, 46 बॉल पे हर विकेट मिलता है। सो आई थिंक वो एक इनके लिए एक इशू है। बाकी इनके पास जैम्पा, मैक्सवेल, हेड, ये 3 बॉलर हैं। मुझे लगता है श्रेयस अय्यर यहां काम आएंगे। श्रेयस अय्यर की बैटिंग जो है वो स्पिनर्स को लेकर बहुत अच्छी है और ये 5 लॉजिक है। लेकिन जो उन्होंने कहा है मिचेल मार्श ने, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या राय?